हेलो दोस्तों, वेलकम टू परम स्टडी पॉइंट। देखिए दोस्तों, हर रोज़ की भांति हम आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला जो क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम से है और इसका पूछा गया वेन डायग्राम क्या किस किस का, अंगूर, अनानास और फल। ठीक है दोस्तों, देखिए बात करी जाए अंगूर दोस्तों आपका ये हो गया, इसका मतलब ग्रेप्स दोस्तों आपका ये हो गया। और उसके बाद में अनानास, तो दोस्तों अनानास दोस्तों आपका ये हो गया। और उसके बाद बात करी जाए तो दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, फ्रूट। तो दोस्तों क्या हो गया, जाएंगे आपके फ्रूट। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन देखा जाए तो सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता के इकलौती बेटी के रूप में कराया। देखिए दोस्तों, क्या बोला है, अभिमन्यु है तो इसका मतलब ए से डिनोट करिए। और क्या बोला है, अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराया। अब देखिए दोस्तों, कोई गर्ल्स है तो गर्ल है, अब पता नहीं है कौन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अपने पिता के इकलौते बेटे की, अपने पिता यानी इसका अभिमन्यु का कोई पिता है, पिता होगा तो प्लस से डिनोट करेंगे। और ये भी आपका दोस्तों प्लस होगा क्योंकि अभिमन्यु की बात करी गई है। इकलौते बेटे की, अभिमन्यु के पिता के इकलौता बेटा ये खुद हो गया। और उसके बाद इकलौते बेटे की इकलौती बेटी के रूप में कराता है, यानी ये जो है इकलौती बेटी हो जाएगी इसकी, अभिमन्यु की। ठीक है दोस्तों, क्या ये इसकी हो गई इकलौती बेटी। यहाँ पर इस तरीक़ा से अगर आपका फीमेल है तो दोस्तों माइनस से डिनोट करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछा गया है अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या है। अभी मतलब अभिमन्यु से लड़की का, यानी ये जो लड़की है अभिमन्यु क्या लगती है, क्या लगेगी इसकी बेटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए दोस्तों, अब आपका पूछा गया है क्यूज टेबल का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 12 और 8 का यूज करके बनाना है आपको 80। अब देखिए दोस्तों, 12 का यदि मैं वर्ग करता हूँ तो 144 और माइनस के करता हूँ कितना दोस्तों, 8×8 = 64। तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये दोस्तों कितना हो चुका है 80। लेकिन उसके बाद माइनस के वर्ग करें तो देखिए दोस्तों, आपका 16 का वर्ग 256 होता है। कितना दोस्तों 256। और माइनस के यदि करा जाए कितना दोस्तों 49। तो आपका 16 में से दोस्तों आपके 9 गए तो दोस्तों कितने बचेंगे 7। और उसके बाद 4 और 4 में 4 गए 0। और उसके बाद 2, तो इसका मतलब 207। लेकिन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, आगे है आपका 25 का वर्ग होता है दोस्तों आपका 625। और उसके बाद बात करी जाए 21 का वर्ग दोस्तों होता है 441। अब लेकिन दोस्तों इसका अंतर करिए तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 में से 1 गया था 4 और इधर से 2 में से 4 नहीं जा सकते, इधर को ले जाए 12 में से 4 के दोस्तों आपके 8। उसके बाद दोस्तों 5 में 4 के दोस्तों आपका 1। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए दोस्तों, फिर आपका क्यूज टेबल से क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अगर मैं 4 में गुणा करता हूँ 3 की तो दोस्तों कितना होगा, और 12 में दोस्तों मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका बीच वाला 15। उसी तरीक़ा से 7 में गुणा में अगर करता हूँ 5 की, और प्लस दोस्तों कितना जोड़ूंगा तो 3 की, तो दोस्तों 7×5 = 35 और 3 दोस्तों कितने हो जाते हैं आपके 38, जो कि आपका बीच वाला अंक हो चुका है। इसी तरीक़ा से 3 में दोस्तों गुणा करिए आप 5 की, और प्लस के जोड़िए दोस्तों कितना 3, 5 या 15 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 18। तो इसका मतलब किस ऑप्शन में 18, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्यूज टेबल का क्वेश्चन है फिर आपका। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों अगर यहाँ से देख रहे हैं तो 2 दूनी 4 + 1। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो 5 दूनी 10 + 1 11। इसका मतलब दोस्तों ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, जब इसी तरीक़ा से न लगे तो इसको इस तरीक़ा से बांट दीजिए, इस तरीक़ा से। ठीक है दोस्तों, इस तरीक़ा से बांटने पर अब करिए इसको, आधा इसमें काटा और आधा आपने इसमें बांटा। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, देखिए दोस्तों 2 में गुणा 2 के करते हैं, 2 में गुणा करिए 2 की और माइनस करते हैं 1। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 3। तो मतलब ये इसका 2 का संबंध इस 3 से करा है दोस्तों इसने। और उसी के बाद इस 5 का संबंध किससे करना होगा दोस्तों आपका 9 से। तो इसका मतलब 5 में गुणा करिए दोस्तों कितने की 2 में, और माइनस करिए 1। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 9। उसी तरीक़ा से आगे देखते हैं तो 6 का दुगुना करते हैं आप, 6 × 2 और माइनस करते हैं 1। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 - 1 11, जो कि आपका 11 ये हो चुका है। उसके बाद 7 के गुणा करिए 2 में,
तो दोस्तों कितना 7 की गुणा करिए दोस्तों आप 2 में और माइनस के दोस्तों 1 करते हैं तो 7 दूनी 14 माइनस 1 दोस्तों आप कितना हो जाएगा 13। तो 13 इसकी जगह कितना हो जाएगा आपका 13 प्रश्न बात है चिन्ह की जगह दोस्तों 13 हो जाएगा। तो 13 किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें आपका सीरीज का क्वेश्चन है और दोस्तों क्या कर रहा है ये 1200 का कर रहा है दोस्तों आपका 600। इसका मतलब दोस्तों 1200 का और 600 करेंगे तो 1200 में अगर मैं भाग देता हूँ 2 से तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 600। इसका मतलब 1200 में भाग दिया 2 और 12 आगे 600 में यदि दोस्तों भाग दे देता हूँ 2 से तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 300 और उसी आगे तरीक़ा से और 300 में दोस्तों अगर मैं भाग देता हूँ 2 से तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 150 यानी 150 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन से। देखिए दोस्तों एक अर्थ दिया है माइनस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सी और 6 के बारे में दोस्तों आपका सी और सी का तो क्या है दोस्तों आपका प्लस के कितने हैं दोस्तों आपके 78 और उसके बाद में बी की जगह क्या बोला, बी का अर्थ है दोस्तों भाग और भाग करिए दोस्तों कितने का 3 का। उसके बाद ए का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस और माइनस करिए दोस्तों आप 4 और ई का अर्थ क्या है दोस्तों आपका ई का अर्थ है दोस्तों गुणा और गुणा करिए दोस्तों आप 6 की, ठीक है दोस्तों। अब करिए देखिए दोस्तों सबसे पहले करते हैं भाग, तो भाग करा 78 में भाग करते हैं 78 में भाग करते हैं 3 से तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 और 3 6 18 यानी 26 3 78। और उसके बाद दोस्तों भाग करने के बाद हम करते हैं गुणा और गुणा करिए 6 चौक 24 तो दोस्तों 24 ये आपके हो गए 24 माइनस के निशान लगाइए और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 26 हो गया था आपका। और दोस्तों प्लस कितने हो गए दोस्तों आपके 6, तो 26 और 6 कितने हो दोस्तों आपके 32 और 32 में से दोस्तों आपके कितने जाते हैं 32 में से दोस्तों आपके 24 गए, इसका मतलब कितने हो गए दो बचे दोस्तों आपके 8। और दोस्तों किस ऑप्शन में 8 है आपका सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए दोस्तों अब इस ये है आपका क्वेश्चन पूछा गया है कैसे कि दोस्तों इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित रेखा चित्र में वर्ग लड़के को दर्शाता है। दोस्तों वर्ग क्या है आपके बॉय है, ये दोस्तों आपके क्या है बॉय। और उसके बाद बात करी जाए वर्ग और वृत्त, वर्ग कौन सा होता है दोस्तों, वर्ग होगा ये वाला जो होगा आपका बॉय होगा। और उसके बाद में ये वर्ग दर्शाता है आपको लड़के को और वृत्त दर्शाता है दोस्तों आपका क्या, वृत्त दर्शाता है बोने को, यानी बोना बी और आई लिख लो, केवल बी और आई बोना हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुज आकार बैडमिंटन खिलाड़ी को, इसका मतलब त्रिभुज जो है यहाँ पर त्रिभुज आपका बैडमिंटन यानी वी से डिनोट करें बैडमिंटन। और उसके बाद क्या आगे क्या बोला है त्रिभुज बैडमिंटन को। और आयत भुजा है दोस्तों आयत आकार लेखक को, ये आयत जो है दोस्तों आपका आयत क्या हो जाएगा दोस्तों आपका लेखक, ठीक है दोस्तों लेखक, ठीक है। लेकिन आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है, कौन सा अक्षर उन बौने लड़कों को दर्शाता है जो लेखक हैं, बौने लड़के को दर्शाता है जो आपके लेखक हैं, यानी लेखक का मतलब लेखक हैं वे बैडमिंटन नहीं है, तो क्या होना नहीं चाहिए दोस्तों, बैडमिंटन नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और बैडमिंटन का क्या है दोस्तों हमारा त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका बैडमिंटन का, इसका मतलब बैडमिंटन नहीं आने चाहिए त्रिभुज में, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका जी, ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है डाटा सिक्वेंसी का क्वेश्चन है दोस्तों। MAN और K एक पंक्ति में खड़े हैं, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से छोटे लंबे में व्यवस्थित करते हैं तो कौन सबसे अंत में खड़ा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों M K से छोटा है, ठीक है दोस्तों, क्या बोला है A K से छोटा है, A जो है दोस्तों आपका A जो है वो किससे छोटा है K से। उसी तरीक़ा से आगे बोला गया है M A से छोटा है, M जो है A से छोटा है, ठीक है दोस्तों। M जो है आपका वो किससे छोटा है, वो A से छोटा है, ठीक है दोस्तों। और बात रही दोस्तों आपकी
एन की। अब एन के बारे में पता नहीं है तो दोस्तों एक तो केस आपका ये हो गया कि एन यहाँ पर भी हो सकता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, जब आपका के ये हो गया, ए आपका ये हो गया, और दोस्तों आपका एम ये हो गया। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक केस में एन आपका सबसे नीचे भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसने क्या पूछा है कि सबसे अंत में कौन खड़ा है। अब देखिए दोस्तों, अब देख रहे हैं इस केस में, यदि पहले वाले केस में देख रहे हैं तो दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे एम खड़ा है। लेकिन दोस्तों दूसरे वाले केस में देख रहे हैं तो शायद एन भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त नहीं हैं, और फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है। देखिए दोस्तों, पर पर्याप्त नहीं हो सकते। फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं पर्याप्त हो सकते, क्योंकि आपका एन देख रहे हैं, पहले में क्या है दोस्तों, नीचे में आपका एम है, और पर इसमें देख रहे हैं तो दोस्तों आपका एन। क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि एन की कोई निश्चित पता नहीं है, एन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि दोस्तों आपका दोनों ही ये पर्याप्त नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से है, और दोस्तों इसमें क्या पूछा है, बाएं से 8वें पद के दाएं, बाएं से क्या है दोस्तों, लेफ्ट से क्या कौन सा दोस्तों आपका 8। उसके बाद दोस्तों क्या है, दायां, और यानी राइट से कितना है दोस्तों आपका, कितना, दायां। दायां का मतलब 5। ठीक है दोस्तों, 5 हो गया आपका। दायां का मतलब होता है आपका सीधा हाथ। तो 8 5 कितने हो दोस्तों आपके 13। और दोस्तों अब बाएं से गिनिए 13 अक्षर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों 13 पे क्या हो जाएगा आपका एम। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आ गया है। देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है, यदि उपयुक्त तो पहला आधा हिस्सा उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से 10वें पद के बाएं। ठीक है दोस्तों, बाएं से बोला है 10वां पद के बाएं दोस्तों कितना, 5वां पद। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए तो बायां बायां है तो घटाओगे, 10 में से आपके 5 गए तो दोस्तों 5। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि पहला पद को उल्टा करना है। लेकिन दोस्तों आपको उल्टा नहीं करना, क्यों नहीं करना, कारण है, क्या क्या कारण है। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए कितने अक्षर हुए थे दोस्तों आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। दोस्तों आपके 22 हैं, और 22 को अगर आधे डिवाइड करते हैं तो 11 11 में होंगे। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ से कट हो जाएगा आपका इस तरीक़ा से। अब दोस्तों पहले अर्धांश को उल्टे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम अब बाएं से, इसका मतलब जब यहाँ से गिनेंगे हम बाएं से, तो अब यहाँ से नहीं, अब हमें गिनना होगा इधर से आपको। तो ये आपका खुद स्वयं ही उल्टा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और बाएं से 5 में, यानी 1 2 3 4 5। तो दोस्तों क्या हो चुका है आपका के, और के किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, और यहाँ से पूछ रहा है आप लोगों से, दोपहर दोपहर के 1:10 हो रही हैं, तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता हमारा 60h माइनस, या अंतर बोलेंगे इसको, 11m/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो होता है एम होते हैं मिनट, और ये होते हैं दोस्तों घंटे। और घंटे कितने हैं दोस्तों आपके 60 गुणा एक घंटा है तो एक। उसके बाद अंतर करा दोस्तों आपने। अब देखिए दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, और प्लस के करिए 24 बटे दोस्तों कितना, 24 बटे कितना करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर 24/60। तो इसका मतलब 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, और 10 में गुणा करें 5 की, और प्लस जोड़ें 2, 10 पंजे 50 और 2 52। इसका मतलब 11 गुणा 52 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद टोटल बटे कितना हो रहा है दोस्तों आपका 2। आगे करते हैं, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो, 11 दूनी 22 का 2, और यहाँ से लिखे दोस्तों आपके 2, 11 पंजे 55 56 57, यानी 572। और दोस्तों उसके बाद 5 की गुणा करिए तो 300 हो जाएगा। इधर देखते हैं दोस्तों 300, और अंतर करिए आप दोस्तों इधर का, और बटे करिए दोस्तों, इस पहले इसका बटे करना है 5,
5 तो दोस्तों ये हो चुका है, और उसका टोटल बटे करना है फिर आपको दोस्तों कितना 2। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए दोस्तों 572 में से आपके 300 घट गए तो कितने बचे आपके दोस्तों, कितने हो गए 272। ठीक है दोस्तों, कितने बचे यहाँ पर आपके 272 हो चुके हैं। 272 में गुणा करिए, सॉरी भाग करते हैं 5 से, और डिवाइड करिए दोस्तों आपका टोटल बटे 2। ठीक है दोस्तों। अब अगर यहाँ से आप भाग करिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, ये नीचे को इसको ले जाएंगे तो दोस्तों आपका नीचे को हो जाएगा ये गुणा में 5। तो दोस्तों 272 बटे कितना हो गया आपका 10, और 10 से भाग बहुत काफ़ी आसान होता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 27.2, 27.2 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसने पूछा है बाह्य कोण, ये होता है दोस्तों आपका अंतिम कोण, और बाह्य कोण निकालने के लिए हम 360 में से माइनस करते हैं कितना 27 पॉइंट कितना करेंगे दोस्तों हम 2, और माइनस करिए 10 में से इधर को करिए 0। अब दोस्तों यहाँ पे को 10 में से दोगे दोस्तों आपके 8, और यहाँ पे 9 में से दोस्तों 7 गए तो कितने बचे आपके 9 में से 7 गए दोस्तों आपके 9, और पॉइंट लगाना न भूलें। उसके बाद 5 में दोगे दोस्तों आपका 3, और दोस्तों 3 का 3, इसका मतलब 332.8 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए दोस्तों इसमें कैलेंडर का क्वेश्चन है, और यहाँ से पूछा गया है 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखिए 2000 कितना लिखेंगे 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर कट शॉर्टकट में लिख लीजिए दोस्तों 2 अक्टूबर 2010 को पूछा गया है कि कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम इससे 1 साल कम लिखेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों 1 साल कम लिखा, यानी 2000 कितना लिखा आपने 9। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद 2009 लिखने के बाद में 2009 हो चुका है ये, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे 2 अक्टूबर लिखना है, 2 अक्टूबर। ठीक। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमें 400 के पेड़ बनाने हैं 5। सबसे पहले हम 400 के पेड़ बनाए दोस्तों आपने 5। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों आपके बचे कितने 9 में भाग करिए आप 4 से, तो कितना बात आ जाएगा 4 से भाग करते हैं 4 दूनी 8। ये दोस्तों आती हैं क्या आती हैं, ये दोस्तों आपकी लीप वर्ष आती हैं कि 2000 और 2009 के बीच में 2 लीप वर्ष हुई। उसके बाद दोस्तों हमें जनवरी से चलना है अक्टूबर तक। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों जनवरी आपका ये हो गया, फरवरी आपका ये हो गया, मार्च आपकी होगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और दोस्तों आपका अक्टूबर। ठीक है दोस्तों। और अक्टूबर की दोस्तों सेम डेट कितनी है दोस्तों आपका 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर ये हो चुका है। जनवरी का कोड दोस्तों 3, फरवरी लीप वर्ष नहीं है तो इसका मतलब 0, उसके मतलब 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, और फिर 3, और उसके बाद 2। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना स्टार लगा लेना, क्योंकि आपकी जुलाई और अगस्त दोस्तों कितने कितने की होती हैं 3 की। अब दोस्तों जो आपके 7 से बड़े हैं उनको काट लीजिए। देखिए दोस्तों 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 दोस्तों 11, 11 और 2 दोस्तों कितने हो गए 11 और 2 13, 13 और 3 कितने हो गए दोस्तों आपके 16, 16 और 3 दोस्तों 19, 19, 16 3 19 और 2 21। ठीक है दोस्तों। तो 7 से तो कट गए। उसके बाद दोस्तों क्या दोस्तों 2 तो ये बचा, 2 आपका ये हो गया। उसके बाद 2 और 2 4, 9 4 दोस्तों हो गया आपका 13। ठीक है दोस्तों। तो 13 तो आपके ये हो चुके हैं कितना 13 आपके ये हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों 400 कोड होता है हमारा कितना 0, और 0 में गुणा करेंगे दोस्तों हम 5 के, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो 13 और 13 में गुणा करिए दोस्तों आपका 7 से, और 7 से गुणा करते हैं तो 7 एकम 7 आपका 6। तो मतलब दोस्तों जब 6 जो कोड होता है किसका होता है आपका शनिवार, जो कि कौन सा ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि इसकी वाटर इमेज क्या होगी, और देखिए दोस्तों वाटर इमेज में क्या बनेगा इधर का, इसका मतलब जो नीचे वाली सरफेस होगी वो आपके टॉप पे, और जो टॉप होगी वो दोस्तों आपकी बॉटम पे। देखिए दोस्तों ये आपकी बॉटम वाली सरफेस है वो टॉप पे होगी। अब बॉटम वाली सरफेस जो ये आपका इस तरीका का ये जो दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपका त्रिभुज, ये इसका मुख होना चाहिए नीचे, और दोस्तों ये इधर भी नहीं है नीचे, और दोस्तों ये ऊपर है, इसका मतलब ये भी गलत, ये साइड में आपका ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सी आकृति सही हुई, आकृति आपकी बी। लेकिन दोस्तों ये देखिए बी आकृति जो है आपकी कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका वाटर इमेज से है, और दोस्तों इसकी वाटर इमेज बनाएंगे इस तरीक़ा से।
देखेंगे क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब कहना मतलब ये वाली जो आकृति होनी चाहिए तो दोस्तों क्या होनी चाहिए आपका ऊपर की तरफ होनी चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ तो है पर ये आपका स्टार नहीं है तो दोस्तों ये गलत हुआ। यहाँ पर दोस्तों नीचे है तो आपका ये गलत हुआ। और उसके बाद बात करी जाए तो दोस्तों आपके नीचे है तो ये गलत हुआ। लेकिन दोस्तों कौन सी आकृति से, ये सी। और सी देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, डी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हुआ, डी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वर्गों की संख्या। देखिए दोस्तों वर्ग निकालने की हमने आपको ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आप कॉलम को नंबर दोगे 1 और 2, उसके बाद दोस्तों रो को नंबर दोगे 1, 2 और आपका 3 और दोनों के आपस में गुणा करोगे। कितना दोस्तों, बराबर लिखिए 2 गुणा 3। उसके बाद में दोस्तों प्लस का निशान लगाइए, 1 गुणा 2, क्या दोस्तों 1 गुणा और 2। अब इनको जोड़ सकते हो, 3 दूनी 6 हो गए दोस्तों और 2 एकम दोस्तों कितने हो गए, 2। और लेकिन एक बात और याद रखें दोस्तों, एक जो वर्ग है आपका ये वाला वर्ग है, ये वाला दोस्तों, तो मतलब एक और जोड़ना ना भूलें। तो दोस्तों कितना होगा, 6 2 8 प्लस 1 9। तो दोस्तों 9 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। फिर आपका क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है कि त्रिकोण की संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक त्रिकोण आपका दोस्तों ये हो चुका है, दूसरा वाला ये हो चुका है, तीसरा ये हो चुका है, चौथा ये हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी और हैं, मन की आंखों से देखिए दोस्तों। एक आपका ये हो चुका है, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए। उसके बाद 5 ये होगा दोस्तों, पाँचवा वाला ये, और छठा वाला दोस्तों ये, और उसके बाद बात करी जाए दोस्तों सातवां वाला तो ये। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों इसके त्रिकोणों की संख्या आई है 7। ठीक है दोस्तों आज की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है या कंटेंट दिया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स।